प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन में हम सब लोगों को फिर से एक बार ऑनलाइन मुलाकात करने के लिए प्रभु ने सहायता की, मदद की। इसके लिए हम सब जन अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में परमेश्वर, आगम में ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदा बाप, आज तक हमें प्रभु ने संभाला और जीवित रखा। इसके लिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, हालेलुया, यहोवा के लिए नए गीत गाओ। पवित्र लोगों की कलीसिया में उसकी स्तुति बरकरार बने रहे और इज़राइल अपने निर्माणकर्ता के अंदर आनंदित रहे। सियोन की बेटे अपने राजा में मगन हो और उसके नाम को नाचते हुए, स्तुति करते हुए सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए उसकी स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो करके जो शास्त्र लेख में कहता है। क्योंकि वो अपने लोगों के ऊपर प्रेम करता है और जो शांत मन के हैं उनको उद्धार के द्वारा श्रृंगार करता है। संत लोग महिमा में आनंदित करेंगे। संत लोग महिमा में क्या करेंगे? आनंदित करेंगे। तो हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हमें प्रभु परमेश्वर ने संत बनाया है, क्योंकि जन्म से कोई संत नहीं है। परमेश्वर के शास्त्र लेख के अनुसार जन्म से कोई व्यक्ति संत नहीं होता सिवाय यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई भी जन्म से ही संत नहीं है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु महान है। वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उस खुदा को हम लोग अपने तहे दिल से हम अपने परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद, जय जयकार करना ज़रूरी है। तो आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे और अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। थैंक यू जीसस, हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस अंतिम दिनों में प्रभु जी, जो कुछ भी आपने वादा किया उसके अनुसार सारी चीज़ें पूरी होती आ रही है। परमेश्वर कलाम के अनुसार समय बहुत निकट है, आपके आगमन कभी भी हो सकता है। खुदावन, हम लोग आपके आगमन में, आपके सम्मुख में हमेशा हमेशा दिखने में आना चाहिए। आप हमारे लिए सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। आपका अनुग्रह का हाथ हमारे के साथ में बने रहने देना परमेश्वर राजा। हमारे लोगों के साथ में रहे प्रभु। ब्राइड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ, सबके साथ में रहना परमेश्वर। हर एक की ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से आपका सामर्थ्यवान हाथ प्रत्येक फैमिली में रहकर प्रत्येक ज़रूरतों को पूरा करने देना, हर एक को संभालना प्रभु। आज की आराधना का ताबा आप लीजिए। जो कुछ भी गीत होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने देना। जो कुछ भी संदेश होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना।
BLJC के अलावा जितने भी लोग देश भर में हमारे साथ में जुड़कर आपके संदेश को जो देखते हैं, उन सभी के लिए भी मैं दुआ करता हूँ प्रभु। उन सब के साथ में आपका अनुग्रह का हाथ बने रहने दो। आप संभालो, आप चलाओ, आपके नाम की महिमा के लिए सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं प्रभु। आशीष करना, अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर महान है और वो हमें सुरक्षित रखा है, चंगा रखा है, भला रखा है, क्योंकि कलाम कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। यहोवा की धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है करके हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं। तो आइए हम लोग गीतों के अंदर आगे बढ़ेंगे। जीसस, यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा गढ़ छुपने का स्थान करके जो गीत है, इस गीत के जरिए हम अपने नाम की, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा गढ़ छुपने का स्थान, मेरा गढ़ छुपने का स्थान। यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा गढ़ छुपने का स्थान, मेरा गढ़ छुपने का स्थान। राजाओं का राजा मेरे दिल में आया, राजाओं का राजा मेरे दिल में आया, बदला मुझको दिया जीवन नया, बदला मुझको दिया जीवन नया, मेरे सारे पापों को धो दिया, सारे पापों को धो दिया अपने खून से। यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा गढ़ छुपने का स्थान, मेरा गढ़ छुपने का स्थान। मेरा सहारा तू, तेरा है आसरा, मेरा सहारा तू, तेरा है आसरा। तूने दिया मुझको जीवन खुशियाँ भरा, तूने दिया मुझको जीवन खुशियाँ भरा, मुझे करता तू स्थिर चट्टान पर, करता तू स्थिर चट्टान पर, सियोन समान। यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा गढ़ छुपने का स्थान, मेरा गढ़ छुपने का स्थान, मेरा गढ़ छुपने
का स्थान। हे मन, वाकई में परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु परमेश्वर का नाम वो हमारे लिए छुपने का शरण स्थान है। आइए हम लोग और एक गीत गाएंगे। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। है दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो। इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो। पर मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। उसके वचन का बंजारा हूँ मैं, लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। उसके वचन का बंजारा हूँ मैं, लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। अपने ही लोगों में हूँ, फिर भी मैं बेगाना हूँ। अपने ही लोगों में हूँ, फिर भी मैं बेगाना हूँ। ऐ दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, बेगाने हो। पर मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। उसके बदन से बहा मुक्ति का झरना, मैंने लिए उसको पड़ा सूली पे मरना। उसके बदन से बहा मुक्ति का झरना, मैंने लिए उसको पड़ा सूली पे मरना। उसके बदन से बहा का झरना, उसके बदन से बहा मुक्ति का झरना, मैंने लिए उसको
पड़ा सूली पे मरना, उसके बदन से बहा मुक्ति का झरना, उसको बड़ा था मेरे खातिर ही मरना। मैं उसके पाँवों में छोटा सा नजराना हूँ, मैं उसके पाँवों में छोटा सा नजराना हूँ। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो नजराने हो, पर मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। एक दिन बनाता मेरे खातिर वो पागल, तब ही मिलाता मेरे कश्ती को साहिल। एक दिन बनाता मेरे खातिर वो पागल, तब ही मिलाता मेरे कश्ती को साहिल। मैं उसके दुखों का जीविता अफसाना हूँ, मैं उसके दुखों का जीविता अफसाना हूँ। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो अफसाने हो, पर मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बातें। तुम कर रहे हो कुछ बनने की बातें, मैं कर रहा हूँ यहाँ से चलने की बातें। मसीह की न उतरे मेरी वो शराब, न उतरे मेरी मैं ऐसा मस्ताना हूँ। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो मस्ताने हो, पर मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ।
ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो, पर मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। आमीन जीसस। वाकई में परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अंतिम समय का नबी का संदेश और बाल करके जो संदेश में आप यदि देखेंगे, वहाँ एक मनुष्य के बारे में नबी जिक्र करते हैं। ये भीड़ भरी मार्केट के अंदर वो चलकर जा रहा है, अपने छाती पे एक बोर्ड लटकाते हुए, और उस बोर्ड के अंदर लिखा है, मैं मसीह के लिए पागल हूँ। मैं मसीह के लिए पागल हूँ। तो सारा पब्लिक उस बोर्ड को देखकर बहुत ही हंसते हैं। हंस के जब वो गुजर कर आगे जाता है तो उसके पीछे भी एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, और उस बोर्ड में ये लिखा है, तुम किसके लिए पागल हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज मैं और आप मसीह के लिए दीवाने हैं। हमारा मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर, कभी नहीं बदलने वाला, वो राजाओं का राजा है। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग एक तमिल गीत गाएंगे। इस तमिल गीत को मैंने खुद लिखा हूँ, प्रभु ने मुझे इस गीत को दिए। तो आइए हम लोग इस तमिल गीत के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आमीन। பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா, என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா. ஒன்றுமில்லா நேரத்திலே என்னை தெரிந்து கொண்டீர், உமக்குள் தெரிந்து கொண்டீர், உமக்காய் தெரிந்து கொண்டீர். ஒன்றுமில்லா நேரத்திலே என்னை தெரிந்து கொண்டீர், உமக்குள் தெரிந்து கொண்டீர், உமக்காய் தெரிந்து கொண்டீர். பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா, என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா.
உலகே தோற்றமுதல் உம் சிந்தையில் நான் இருந்தேன், எனக்குள் உம் சிந்தை உருவாக பேசுங்கப்பா. உலகே தோற்றமுதல் உம் சிந்தையில் நான் இருந்தேன், எனக்குள் உம் சிந்தை உருவாக பேசுங்கப்பா. பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா, என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா. பேசுங்க ஏசப்பா, என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா. பேசுங்க ஏசப்பா, என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா. பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா, என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா. உம்மை போல் நான் நினைக்க, உம்மை போல் நான் பேச, உம்மை போல் நான் நடக்க என்னிடம் பேசுங்கப்பா. உம்மை போல் நான் நினைக்க, உம்மை போல் நான் பேச, உம்மை போல் நான் நடக்க என்னிடம் பேசுங்கப்பா. பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா, என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா. பேசுங்க ஏசப்பா, என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா. பேசுங்க ஏசப்பா, என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா. என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா. பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா, என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா. பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா. आमेन जीसस, प्रेज द लॉर्ड। अब वो समय में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ में बात करने का ये समय है। परमेश्वर को हम लोग रूबरू देखने का ये समय है। हमारे आत्मिक आंखें खुलने का ये समय है, हमारे आत्मिक कान खुलने का ये समय है। आइए और एक हिंदी गीत गाएंगे। शाम और शहर चारों पहर मेरे यीशु की आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। शाम और शहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। चाहे कुछ भी और अंजाम आराधना मैं करता रहूं, गम के बादल
या हो खुशियाँ, आराधना मैं करता रहूं। चाहे कुछ भी और अंजाम, आराधना मैं करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। शाम और शहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना। रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, 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 आराधना यीशु को। आमीन जीसस। वाकई में परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, चंगाई मिले या ना मिले, प्रभु की आराधना, स्तुति, धन्यवाद निरंतर होनी चाहिए। जब हम स्तुति, धन्यवाद, उसकी आदर और महिमा जब करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आता है। जब हमारे बीच में परमेश्वर की जब उपस्थिति आती है तो सारी शैतानी ताकत हट जाती है। तो इसलिए हम हमेशा हमेशा हम अपने परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करने वाले लोग होना चाहिए। आमीन जीसस। तो आइए एक मराठी गीत गाएंगे। दुनिया सांगाय ते सांगून दे, मैं भजन करे प्रभु येशूचं। दुनिया सांगाय ते सांगून दे, मैं भजन करे प्रभु येशूचं। दुनिया सांगाय ते सांगून दे, मैं भजन करे प्रभु येशूचं। दुनिया सांगाय ते सांगून दे, मैं भजन करे प्रभु येशूचं। दुनिया सांगाय ते सांगून दे, मैं भजन करे प्रभु येशूचं। दुनिया आहा दुनिया, आहा दुनिया, ए दुनिया सांगाय ते सांगून दे, मैं भजन करे प्रभु येशूचं। दुनिया सांगाय ते सांगून दे, मैं भजन करे प्रभु येशूचं।
स्वर्ग देनार छो आभार माना, शांति देनार छो आभार माना, स्वर्ग देनार छो आभार माना, शांति देनार छो आभार माना। दुनिया हे दुनिया, हे दुनिया सांगाय ते सांगोन दे, मैं भजन करे प्रभु यीशु छो। दुनिया सांगाय ते सांगोन दे, मैं भजन करे प्रभु यीशु छो। प्रेम देनार छो आभार माना, आनंद देनार छो आभार माना, प्रेम देनार छो आभार माना, आनंद देनार छो आभार माना। दुनिया हे दुनिया, हे दुनिया सांगाय ते सांगोन दे, मैं भजन करे प्रभु यीशु छो। दुनिया सांगाय ते सांगोन दे, मैं भजन करे प्रभु यीशु छो। दुनिया सांगाय ते सांगोन दे, मैं भजन करे प्रभु यीशु छो। दुनिया सांगाय ते सांगोन दे, मैं भजन करे प्रभु यीशु छो। दुनिया दुनिया, हे दुनिया सांगाय ते सांगोन दे, मैं भजन करे प्रभु यीशु छो। दुनिया सांगाय ते सांगोन दे, मैं भजन करे प्रभु यीशु छो। यस, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब हम दुनियादारी के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं, दुनियादारी के हिसाब से जब हम रहते हैं, तो हमें रोकने वाला ठोकने वाला कोई नहीं होता। जब हमें मसीह के बारे में पता चलता है, जब हम मसीह के पास आते हैं, तो बहुत सारे लोग आकर खड़े हो जाएंगे, वहाँ क्यों जा रहा है, बहुत कुछ बोलेंगे। इसके लिए गीतकार बोलता है, दुनिया सांगाय ते सांगोन दे, दुनिया सांगाय ते सांगोन दे, मैं भजन करे प्रभु यीशु छो करके जो गीत है, दुनिया के बारे में वो बिल्कुल चिंता नहीं करता है। तो इसलिए मसीह में जब हम आते हैं, मसीह के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उस समय में हम लोग दुनिया की चिंता परवाह ना करते हुए, जो दुनिया हमारे बारे में चिंता नहीं करती है, उसके बारे में हम चिंता ना करते हुए, जो आपके लिए मेरे लिए चिंता करने वाला एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए हम लोग आनंद और मगन के साथ गाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को बहुत सारे बरकत दे। तो आइए आखिर में एक हिंदी गीत गाएंगे, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। ये गीत बहुत ही परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम लोग गाएंगे। क्योंकि मसीह से जब हम लोग दूर रहते हैं, बहुत सारे बोझ में दबे हुए रहते हैं, बहुत सारे रोगों से परेशान रहते हैं। जब मसीह के अंदर आते हैं, मसीह सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। वही मसीह आज हम सबको बुला रहा है, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि रहे ना दिल उदास यूं। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि रहे ना दिल उदास यूं।
आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। ये ना सोचो कि लंबी रात है, सारी दुनिया बेसबात है। ये ना सोचो कि लंबी रात है, सारी दुनिया बेसबात है। धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीही सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीही सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाता यीशु नाज़री। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाता यीशु नाज़री। आगे बढ़ क्रूस को तू थाम ले, अपनी जिंदगी में यही नाम ले। आगे बढ़ क्रूस को तू थाम ले, अपनी जिंदगी यही नाम ले। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा आजा आजा। वाकई में परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं हमें जीवन मिलता है, हमारे जीवन बच जाता है। जो नाश और नरक की ओर जाने वाली इस प्राण को बचाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। पौलुस नबी कहने के समय पर कहता है, पापियों को पाप से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए और उसमें से प्रथम पापी मैं हूँ करके वो कहता है। तो आइए हम सब लोग दुआ करेंगे। प्रभु परमेश्वर, बीते हुए सप्ताह भर हम सब लोगों को संभाला है, हमें सुरक्षित रखा और आज ऑनलाइन उसकी स्तुति आराधना धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए प्रभु ने एक सुंदर सा अवसर दिए थे। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। आज भी वो हमें जिंदा जीवित रखे, इसलिए हम लोग अपने परमेश्वर को तन मन दिलों से स्तुति धन्यवाद करते हुए हम लोग हमारे ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो आइए कलाम के अंदर जाएंगे। मसीह में प्रिय लोगों, कलाम के अंदर जाने के पहले कुछ वचनों को पढ़ेंगे। शास्त्र लेख प्रकाशित वाक्य में 12वां अध्याय के अंदर हम आएंगे। उसके पहले आप सब लोगों से मेरी नम्र विनती है, मसीह में सदैव बने रहो, दुनियावी चीज़ों के अंदर मत फंसो। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। प्रभु अपने दुल्हन को लेने के लिए वो कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर के सम्मुख निरंतर पवित्रता में बने रहेंगे। जैसे परमेश्वर ने कहा, तुमको बुलाने वाला जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बने रहो करके। तो आइए अब हम लोग
शास्त्र लेख के अंदर से प्रकाशित वाक्य है, उसमें 12वां अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में एक ऐसा बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। आमीन। देखिए, एक बहुत बड़ा चिन्ह आकाश में दिखाई दिया। इस सीन को यूहन्ना देख रहा है। एक बड़ा चिन्ह आकाश में दिखाई दिया। एक स्त्री सूरज को पहनी हुई थी और उसके कदमों में, पैरों के नीचे चांद और उसके सिर पर 12 तारे थी। दूसरा वचन में कहता है कि वो गर्भधारण होकर जचकी का पीड़ा के अंदर आई और बच्चा पैदा करने के लिए बहुत ही कष्ट उठाकर चिल्लाई। तब दूसरा एक चिन्ह आकाश में दिखाई दिया, 7 सर 10 सिंह और अपने सरों के ऊपर 7 बाल और लाल कलर का बड़ा सर्प था, अजगर था। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी इसके बारे में क्या कहते हैं उस विषय में हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय के अंदर एक स्त्री आकाश में खड़ी है और वो सूरज को पहनी है, उसके पैर के तले चंद्रमा है। इस बात को यूहन्ना पतमो टापुस में रहने के समय में वो देखा करके हम लोग जानते हैं। वो स्त्री जचकी के पीड़ा में आकर जब बच्चा पैदा करने के लिए वो जचकी के पीड़ा के अंदर रहकर वो चिल्लाई और वो एक बालक को, मतलब एक लड़का को उत्पन्न किया, पैदा किया। और वो लड़का पैदा होने के बाद, वो बच्चा पैदा होने के बाद उसको ख़त्म करने के लिए एक सर्प उसके सामने खड़ा था। उसके बाद में वो बालक जो है, बच्चा जो है, स्वर्ग पर उठाए ले गया और वो स्त्री जंगल में भाग गई। वहाँ उसके बारे में लिखता है, छः और 7 को पढ़ना। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। हाँ। कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। बस हो गया, देख लेना। यहाँ नबी कुछ बातों को कहते हैं। वो स्त्री जो है जंगल की ओर भाग गई और वहाँ उसको खिलाया गया। अब ये स्त्री कौन है? ये कलीसिया के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में है और उसने जो जनी, वो बच्चा जो है वो मसीह है। और उसके पैर के तले जो चंद्रमा था वो व्यवस्था है करके नबी कहता है। गौर कीजिएगा, वो स्त्री कलीसिया के रूप में प्रतिनिधित्व करता है
और उसने जो जना वो बच्चा जो है वो मसीह है, और उसके पैर के तले चंद्रमा जो है वो व्यवस्था है, और वो सर में जो पहनी थी वो जो सूरज वो प्रभु का अनुग्रह है करके नबी कहते हैं। और उसके मुकुट पे जो 12 तारे थे वो 12 प्रेरित लोग हैं। वहाँ ही 12 प्रेरित लोग महिमा से नहीं, वो नया करार के मुकुट के रूपी में है। इसलिए शास्त्र लेख हमें कहता है जो डाला गया नेव, उसके अलावा दूसरा कोई नेव को डालना नहीं चाहिए। ये नया करार का नेव जो है वो प्रेरित लोगों का उपदेश है प्रियो, वो प्रेरित लोग हैं। और ये प्रेरित लोगों का उपदेश ये जो है नया करार का एक मुकुट के रूपी में है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, चंद्रमा जो है ये सूरज का छाव है। चंद्रमा जो है, चांद जो है, ये सूरज का क्या है? छाव है। और जब सूरज धरती के पीछे जब रहता है अपने रोशनी को देता है, लेकिन चंद्रमा रात में हम लोग चलने के लिए वो रोशनी को देता है। यहाँ एक अच्छा सुंदर दृश्य को हम पाए हैं। दूसरा एक सुंदर दृश्य, सूरज जो है मसीह है। हम शास्त्र लेख के अंदर कई वचनों को देख सकता है। जब रूपांतर पहाड़ में मसीह अपने आप को रूपांतर करके बताए तो शास्त्र लेख कहता है उसका चेहरा सूरज के मानिंद चमका। और मलाकी के अंदर यदि आप देखेंगे इसके बारे में, वो धार्मिकता का सूरज है, उसके किरण जिसके ऊपर लगता है वो चंगाई को पाते हैं करके। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, सूर्य जो है, सूरज जो है वो मसीह को प्रतिनिधित्व करता है, और चंद्रमा जो है वो कलीसिया को प्रतिनिधित्व करता है। और ये दोनों भी पति पत्नी के जैसे रहते हैं। मसीह जब नहीं रहते, मतलब दृश्य में मसीह जब नहीं होते तो कलीसिया थोड़ा बहुत रोशनी, मतलब सुसमाचार को वो प्रकट करके बताता है। जब सूरज दोबारा उदय होने तक वो चलने के लिए एक रोशनी के रूपी में है, यह हमारा परमेश्वर का सुसमाचार। इसलिए कलीसिया पुत्र के समान, और सूरज और चंद्र एक साथ मिल गए। चंद्रमा सूरज का एक हिस्सा है। चंद्रमा जो है सूरज का क्या है? एक हिस्सा है। वैसे ही कलीसिया मसीह का एक हिस्सा है। जब मसीह नहीं रहते, कलीसिया उसका मतलब मसीह का प्रकाश को जो है ये प्रकट करके बताता है। इसलिए जब चंद्रमा प्रकाश देते समय हम जब देखते हैं, इसका मतलब निश्चित रूप में सूरज कहीं तो भी अपना प्रकाश को देते रहता है। इसी बात को वो हमें बताता है। कलीसिया मसीह का ज्योति को जब प्रकट करके बताते रहने के समय में मसीह कहीं तो भी जीवित है करके वो बातों को दर्शाता है।
उसके बारे में जरा सोच कर देखिए। जब मसीह इस संसार में थे, वो ये संसार के लिए ज्योति थे। उसके बाद मसीह शिष्यों को देखकर कहने लगे, तुम इस संसार के ज्योति हो। तो आज मसीह स्वर्ग में विराजमान है, और हम जहाँ 2 या 3 जन एकत्रित होते, हर जगह में वो मौजूदगी में रहने वाला परमेश्वर है। नबी कहता है कि सूरज कहीं तो भी अपना रोशनी को दे रहा है, तो उसका हिस्सा चंद्रमा रात में अपना रोशनी को देती है। उसी रीति से जैसे सूरज का हिस्सा चंद्रमा है, वैसे ही मसीह का हिस्सा मसीह का कलीसिया है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, अब व्यवस्था जो है अनुग्रह के लिए एक मास्टरपीस है, लेकिन व्यवस्था के अंदर हमें उद्धार करने का सामर्थ्य उसके पास नहीं है। व्यवस्था हमें दोषी ठहरा सकता है। व्यवस्था तुम गुनहगार है क्योंकि ये काम नहीं करना करके व्यवस्था बताता है। अगर हम उस काम को करते हैं तो व्यवस्था हमें दोषी ठहराता है। तो व्यवस्था के अंदर हमें उद्धार करने की क्षमता नहीं है। व्यवस्था जो है एक पुलिस के मानिंद है या संरक्षण करने वाले व्यक्ति के मानिंद है, क्योंकि वो आपको बंदीगृह के अंदर डालने वाला एक पुलिस के मानिंद था। लेकिन उस बंदीगृह से हमको बाहर निकालने के लिए अनुग्रह की आवश्यकता थी। व्यवस्था एक पुलिस के मानिंद हमें बंदीगृह के अंदर डालता है, और उस बंदीगृह के अंदर बाहर निकालने के लिए हमें अनुग्रह की आवश्यकता थी। इसलिए मसीह का लहू और सुसमाचार हमें पाप से छुटकारा देता है। व्यवस्था हमें पापी करके ठहराता है, क्योंकि वो जिस काम को करने के लिए मना करता, उस काम को हम जब करते हैं तो वो व्यवस्था आकर खड़ा हो जाता, भाई मैंने ये काम करना नहीं बोला, तूने ये किया, इसके लिए तूने गलत कर दिया। व्यवस्था, तू एक पापी है क्योंकि चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठी गवाही नहीं देना, इस रीति से वो बताया। वो व्यवस्था हमें देखकर हमेशा बोलता है तू गलत है, तू गलत है, तू दोषी है। इस तरह का बताने वाला वो एक पुलिसमैन ही समझ लीजिए। लेकिन सुसमाचार, शुभ संदेश है। सुसमाचार एक शुभ संदेश है। वो हमें हमारे गलतियों से, व्यवस्था से या व्यवस्था को हम उल्लंघन करने से जो पाप के अंदर गिर गए थे, उन सारी बातों से हमें उद्धार करने के लिए मसीह मरे, और हमें छुड़ाने के लिए मसीह मरे प्रियो। अब पौल, उसका मन के अंदर बदलावट आने के बाद उसने कहीं पर भी जाकर कोई बाइबल कॉलेज के अंदर या कोई बड़े व्यक्तियों के साथ में जाकर डिस्कस नहीं किया, या दूसरा कोई सेवक के पास भी जाकर सलाह मशवरा नहीं लिया। आप लोग गौर कर देखिए, वो अरब देश के अंदर जाकर वहाँ अरब में 3 साल रहा। कितना साल? 3 साल। देख लेना, वो 3 साल वहां रहकर पूर्ण रीति से
जो भी वो गमालियल के पैर के तले बैठकर सीखा था, परमेश्वर उन सारी बातों के अंदर से यीशु मसीह के बारे में पूर्ण रीति से उन्हें समझाए। उसके बाद वो हर एक यहूदियों के गिरजा में जाकर वो प्रचार करता है यीशु ही प्रभु है, और जुना करार का यहोवा ही नया करार का यीशु मसीह है। क्योंकि पौलुस एक बहुत बड़ा शिक्षक के रूप में था, मतलब शास्त्र के अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़े हस्ती के पास पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था। बहुत ही महत्वपूर्ण और हर समय तारीफ के काबिल जो गमालियन थे, उनके जरिए वो सीखे हुए थे। वो उन दिनों में जो लोग जाने माने थे, उन लोगों में से एक था पौलुस भी। वो व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के बहुत बड़ा हस्ती के रूप में वो वहां दिखने में आया। इसलिए पौलुस उन सारे बातों को अच्छी तरह से सीखा हुआ व्यक्ति था। लेकिन जब एक महत्वपूर्ण प्रकटीकरण उसके हृदय में आया, उसके लिए वो उत्तम से रहने लगा। लगभग वो एक मर्डरर था पौलुस। स्तेवान को जब वो लोग मार रहे थे, उस समय में सब लोग अपने कपड़े को पौलुस के पास दिए करके हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं। सब लोग अपने कपड़े को किसके पास दिए? शाऊल के पास अपने कपड़े को दिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद में वे लोग जब स्तिफनुस को फतरवा कर स्तिफनुस मरने का उस सीन को ये पौलुस देखा है। जब स्तिफनुस अपने हाथों को आसमान की ओर उठाकर कहने लगा, आकाश खुला हुआ है, मैं देख रहा हूं, और यीशु मसीह अपने परमेश्वर के दाहिने खड़े हैं, उसे भी मैं देख रहा हूं करके जब कहने लगा, वो नबी कहता है कि नेक्स्ट स्टेप में शायद वो पौलुस को पकड़ा होगा। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद स्तिफनुस वहां प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? इन सबको मार डालो या इन सबको नाश कर दो करके प्रार्थना कर रहा है क्या? किस रीति से प्रार्थना कर रहा है? वो इन लोगों को क्षमा कर दो करके प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। क्या करता है वो? इन लोगों को क्षमा कर दो। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय में आखिरी वचन पढ़ना, 7 में 60, 59 और 60 दोनों को भी पढ़िए। 58 से पढ़ सकते हैं। चाहिए तो 56 से पढ़िए, 56 to 40। कहा, हाँ देखो, हाँ, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और नगर के बाहर उस पर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े हाँ, शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर ये लोग इसको मारने के टाइम में सब अपना कपड़ा को किसके पास दे रहा है? शाऊल के पास दे रहा है जी। वे स्तिफनुस पर पथराव करने लगे। हाँ,
करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, यह कहकर प्रार्थना करता रहा, है प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जी, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, है प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, ये पाप उन पर मत लगा, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वह सो गया। वो क्या हो गया बोलता? सो गया। मर गया करके नहीं, सो गया, मसीह में सो गया। अब ये दृश्य को जब पौलुस वहां खड़े कर देख रहा है, देखते समय तिपुनुस के बारे में यहाँ लूका लिखने के टाइम पर लिखता है, ये कहकर वो सो गया। आप लोगों को पता होगा, जब भविष्यवक्ता शाऊल के दिनों में सैमुएल जाने के बाद कोई नहीं था उधर, ना स्वप्न के जरिए उत्तर मिला, ना दर्शन, ना उरीम तुमीम के जरिए मिला। शाऊल परेशान, शाऊल बावी कहने वाली स्त्री के पास जाकर बोलता है, मेरे लिए सामुएल को उठाओ। जब सामुएल बाहर आया, आकर बात करने का टाइम आप देखेंगे, शाऊल को देखकर बोलता है कि मेरा नींद को क्यों खराब कर दिया। तो मसीह के अंदर जो व्यक्ति मरता है वो निद्रा के अंदर चला जाता है। इसके लिए परमेश्वर लाजरस के पास आने के समय में शिष्यों को देखकर बोला, आओ हम जाकर लाजरस को उठाएंगे। लोग बोले, अरे वो सोया थोड़ी है उसको उठाने के लिए, वो तो मरा हुआ है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मसीह जन कोई मरता नहीं है, वो निद्रा के अंदर जाता है। रेस्ट इन पीस। अब यहां वो जाकर परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, ये पाप इनके ऊपर मत लगाओ प्रभु। अब देख लेना, वो कदापि मरा नहीं, वो निद्रा के अंदर है। इस रीति से लगातार उसको फतरवा किया गया, वो सारी तकलीफों को वो महसूस किया रहेगा करके मैं नहीं भरोसा करता। नबी कहता है कि वो तो अपने माँ के गोद में जिस रीति से एक बच्चा हो जाता है, उस रीति से तिपुनुस परमेश्वर के हाथों में सो गया। पौल के विषय में कुछ तो था, वो पौलुस को जो है तिपुनुस का इस सीन को देखने के बाद वो पकड़ लिया। उसके बाद में वो उसके विरुद्ध जो लोग काम करते हैं, किसी भी मनुष्य को दोषी है करके निर्णय करके दंड दिलाने के लिए प्रधान याजकों के पास अब लेटर पाया हुआ था। फिर भी उसके बाद उन आवाज़ों के बीच में जितने भी लोग यीशु को मसीह करके मानते थे, यीशु का नाम को ऊंचा उठाते थे, उनके खिलाफ में काम करने के लिए ये शाऊल लेटर को लेकर दमिश्क में जाने के समय में वहां रास्ते में एक व्यक्ति उसके साथ में मुलाकात करते हैं। वो अग्नि का स्तंभ, वो अपने रास्ते में जा रहा था। जाते समय वहां रास्ते में मसीह उसके साथ में मुलाकात करते हैं। एक दिन दोपहर के समय पर अपने मार्ग में दमिश्क में जाते रहने के समय में एक प्रकाश उसके साथ में मुलाकात किया, और वो मुलाकात करने के बाद वो नीचे गिर पड़ा। पौलुस वहां गिर रहा है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वही ना बदलने वाला यीशु उसके साथ में मुलाकात किया। वो यहां धरती में रहने के समय में
यीशु ने कहा मैं पिता से आया हूं, मतलब मैं परमेश्वर से आया हूं, मैं दोबारा परमेश्वर के पास जा रहा हूं। अब वो इज़राइल के लोगों को जो मार्गदर्शन कर कर अग्नि स्तंभ के रूप में थे, वही खुदा देह में प्रकट हुआ और वापस वही खुदा वही अग्नि स्तंभ के अंदर चले गए। वो पौलुस दमस्कू में जाने के समय में उसको जब मुलाकात किए, तब वो आग का खंबा था। उस ज्योति को देखिए, वो एक महत्वपूर्ण ज्योति था। पौल कहता है मैं सताता है करके आप जो बताए आप कौन हैं? तब मसीह कहता है तू जिसे सताता है वो यीशु मैं हूं, वो ज्योति मैं हूं। कितना अद्भुत परमेश्वर है, देखिए हमारा। वो आज हमारे साथ में है। आपको पता होगा नबी के दिनों में जिस पिलर ऑफ फायर के बारे में फोटो निकालकर वहां अमेरिका के अंदर उसका जांच पड़ताल हुआ, तो वाकई में सिद्ध किया गया वो परमेश्वर के ओर से भेजा गया ज्योति है, कोई कैमरा का ट्रिक नहीं है। वो शुरुआत में जैसे अपने इजरायली लोगों को मिस्र में से ले जाने के समय में जो फायर के अंदर थे, वही फायर के अंदर आज भी वो है, क्योंकि वो कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, एक दिन पतरस जब बंदीगृह के अंदर था, उस समय में भी वही हुआ। एक ज्योति उस बंदीगृह के अंदर आकर पतरस को छुआ, उसको उठाया। वहां अंदर जो भीतर में जो भी सुरक्षा कर्मी दल थे, उनको किसी को भी पता नहीं चला। पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, सारे दरवाजे पार कर कर जब वो लोग बाहर आए, उनको वो ज्योति वो उस पतरस को बाहर लेकर आया। आने के समय में पतरस समझता है कि मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं, लेकिन वो चारों तरफ देखने के समय में वो ज्योति वहां से निकल गया था। और मसीह स्वयं उस अनंत ज्योति है प्रियो, और वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ में है। देख लेना, ईस्टर्न कंट्री के अंदर से नबी कहता है कि इंडिया के अंदर से आया हुआ आकाश के शास्त्री लोग, मतलब तारांगन, ये वो ये तुम्हारा राशिफल वगैरह सब कुछ देखने वाले, कई महीना यहां से चल कर गए, कई जंगलों में, कई खड्डे में से गुजर कर वो लोग जा रहे, लेकिन वो किसको देखकर चले? तारे को देखकर चले। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो तारे को देखकर चलने लगे, क्योंकि वो तारा जो है एक बोर का तारा, सुबह का बोर का तारा, प्रकाशमय तारा जन्म हुआ है करके बताने के लिए वो तारा उनको मार्गदर्शन कर रहा था। इसलिए आप लोग जिन कार्य को देखते हैं, हो सकता है दूसरे लोग उसे नहीं देखते रहेंगे, लेकिन हम धन्य हैं, परमेश्वर हमें अपनी सारी गुप्त मनोहर बातों से हमें तृप्त करता है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमें मन फिराने के बाद उस परमेश्वर का आशीष को हम अनुभव करते हैं।
मन फिराकर यीशु को मसीह करके, यीशु ही परमेश्वर है करके हम विश्वास करके जब उनको स्वीकार करने के बाद बहुत सारी आशीषों को अनुभव किए हैं और परमेश्वर की आशीषों को हमने पी सकते हैं। लेकिन आपके बाजू में रहने वाला व्यक्ति उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता रहेगा, ना जानते हैं, ना वो कहेगा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो प्रभु हमारे साथ में रहकर हमारे बीच में आज भी वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। पौल अपने मार्ग में चलता रहा। ये बहुत बड़ा अनुभव उसको जब हुआ, उसमें वो तृप्त नहीं हुआ। उसके बाद वो अरब कंट्री में जाकर और प्रभु के करीब आकर उसके बाद में हर कई जगह में वो प्रभु के लिए गवाह बनकर जा रहा। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हमारा खुदा बाप हमेशा हमेशा उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना चाहिए। अब पौलुस प्रभु यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठाने के लिए वो शुरुआत कर रहा है। पौलुस इसे करने के पहले वो एक शास्त्र का पंडित था, शास्त्र लेख को अच्छी तरह से जाना हुआ व्यक्ति। कोई भी शास्त्र के अंदर जो पंडित है वो कभी भी ना तो कोई रीति रिवाज के अंदर, ना अपने अनुभव के ऊपर वो क्या नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, उसके अंदर बने नहीं रहेगा। किसी भी रीति से वो रीति रिवाज के अंदर नहीं जाएगा, ना तो उसके अनुभव के अंदर जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो कहता है उसी को वो कहेगा और वही सच बात है। अब जुना करार के अंदर वो लोग एक संदेश को जानने के लिए 3 प्रकार का मार्ग था उनके पास। पहला वो व्यवस्था था, उसके बाद उनके लिए एक भविष्यद्वक्ता था और एक स्वप्न देखने वाला। उसके बाद में ऊरीम और तुम्मीम उनके पास था। अब ये थोड़ा गहरा है। ऊरीम तुम्मीम जो है आरोन अपने छाती पे पहना हुआ और उसके अंदर 12 पत्थर लगा हुआ, जो प्रकटीकरण के अंदर हम लोग देखते हैं 12 पत्थर। ऊरीम तुम्मीम के अंदर कितना पत्थर लगा हुआ है? 12 पत्थर लगा हुआ है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 18, 19, 20। 12 पत्थर लगा है इसमें। हाँ जी। उसकी शहरपना यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का सा था, हाँ, जो स्वच्छ कांच के समान हो। हाँ। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवार हुई थी। हाँ। पहली नींव यशब की, पहला जो है यशब, हाँ। दूसरी नीलमणि की, दूसरा नीलमणि, तीसरी लालड़ी की, तीसरा लालदी की, चौथी मरकत की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, पांचवी गोमदक की, छठवीं माणिक्य की, और छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, सातवीं पीतमणि की, और आठवीं बेरोस की, आठवीं बेरोस की, नवीं पुखरास की, नवी कौन सी है? पुखरास की, कुकरास की, 10वीं लहसनीय की, 10वीं लहसनीय की, 11वीं धूम्रकांत की, 11वीं कौन सी है? धूम्रकांत की, हाँ। और 12वीं याकूत की थी। इस रीति से
12 पत्थर उस ऊरिम तुमीम के अंदर लगा हुआ है। नबी कहता है कि ये एक एक गोत्र के लिए एक एक पत्थर है। इज़राइल के अंदर 12 गोत्र, और वो प्रधान याजक था करके दिखाने के लिए, प्रधान याजक था करके उसको वो क्या करता है, वो दिखाता है। अब इसको, ये जो छाती में पहनने वाला इस चीज को कलीसिया में एक खंबे पे इसको टंगाए रखते थे। एक भविष्यवक्ता आकर भविष्यवाणी करने के समय में वो सही है या गलत करके निश्चित करने के लिए वो उनके लिए जरूरत था। भविष्यवक्ता लोग या स्वप्न देखने वाले इस ऊरिम तुमीम के सामने खड़े होकर वो अपना स्वप्न या उसका दर्शन, उसने जो कुछ भी देखा है उसको वो बताएगा। वो जो कुछ भी देखा है उसे बताने के समय में तब उस पवित्र ज्योति उसके अंदर से जब निकला, गौर कीजिए, ये स्वप्न या दर्शन को आकर बताने के समय में उस ऊरिम तुमीम के अंदर से क्या निकलना चाहिए? अगर सही है तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? ज्योति निकलेगा। क्योंकि परमेश्वर हमेशा निसर्ग से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है, और निसर्ग के अंदर से बढ़कर वास करने वाला वो परमेश्वर है। नबी कहता है सारे पत्थर जो है एक साथ मिलकर वो ज्योति को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। हेमन, जब वो पत्थर है साधारण रीति से अगर रह गया, उसके अंदर से ज्योति नहीं आई, तो इसका मतलब वो जो कुछ भी बता रहा है उसको प्रभु ने नहीं बताया, वो अपने मन से बता रहा है। लेकिन ये आवाज उस पत्थरों में लगने के साथ साथ अगर वो निसर्ग से बढ़कर है तो वो छाती में पहनने वाला वो याजक लोग, उसके अंदर से जो है रोशनी प्रकट होगी। और नबी कहता है कि वो जो रोशनी जब निकलता है वो सब एक साथ मिलकर रेनबो का जो कलर्स है उस कलर्स को क्या करेगा? वो प्रकट करेगा। हेमन, इसका मतलब वो मेरा भविष्यवक्ता जो कुछ भी स्वप्न देखकर बताए या भविष्यवाणी कर रहा है वो सच है करके प्रभु वहाँ गवाही देते हैं। तब वो, इसका मतलब यह है कि प्रभु स्वयं वहाँ बात कर रहा है, इसलिए उसको ऊरिम तुमीम के अनुसार वो लोग न्याय करते थे। हम सबको याद होगा शाऊल जब पीछे की ओर चला गया तब उसको ना तो कोई स्वप्न मिला ना तो कोई दर्शन। वहाँ नबी सामुएल भी नहीं, वो भी मर गया। के लिए दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। और वो कहता है परमेश्वर मुझे ना तो ऊरिम तुमीम से भी मुझे कुछ जवाब नहीं दिया करके। शाऊल उस ऊरिम के सामने खड़ा, उसका शब्द जो है मरा हुआ दिशा में था, क्योंकि परमेश्वर उसे धिक्कार कर दिए। और वो ऊरिम तुमीम जो है आरोन के याजकता को जो है वो प्रतिरूप करके बताता है। आरोन मरने के बाद और वो जो ऊरिम तुमीम उसको जो है वो एक खंबे के ऊपर क्या कर दिया गया? टंगाया गया है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
यीशु जब मरे उस समय में वो याजकता का जो काम है वहां प्रभु ने वहां रोक दिया। अब जो है अनुग्रह के अंदर से व्यवस्था को प्रभु अलग कर दिया। लेकिन अभी हम लोग अभी भी हमारे पास एक उरीम तुमीम है। नबी कहता है कि अभी भी हम उरीम तुमीम को पाए हुए लोग हैं करके। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अभी भी हमारे पास क्या है, एक उरीम और तुमीम है करके वो बताता है। वो क्या है? पौल उसे उपयोग कर रहा था करके नबी कहते हैं। आज भी वो उरीम तुमीम वो क्या है? परमेश्वर का अविनाशी अनंत वचन है प्रियो। आमीन। आज वो उरीम तुमीम क्या है? परमेश्वर का अविनाशी वो अनंत क्या है? वचन है। इस किताब के अंदर से ना तो कोई कुछ निकाला या इसके अंदर किसी बातों को जोड़ दिया। हम सबको मालूम है उसको प्रभु हटा देता है, दृश्य में से हटा देता है। इसलिए इसके बाहर कोई भी कार्य मुझे नहीं चाहिए। और शास्त्र लेख में जो कुछ भी है, संदेश में जो कुछ भी है, वही मुझे चाहिए। उस तरह का कलीसियाई हमें जरूरत है। सारी कार्य जो है वचन के द्वारा सिद्ध किए जाना अवश्य है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, ये एफेसियन का किताब 6वां अध्याय 14 वचन को पढ़ो। वो छाती पे जो बांधता है उसको हिंदी में क्या कहता है? 6:14। इसलिए हाँ, सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, जीलम पहनकर। वो छाती में जो याजक लोग जो पहनते थे जीलम, वो जीलम के अंदर ये 12 किस्म का पत्थर था। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज प्रभु का वचन ही वो उरीम और तुमीम है। पौल जो है वचन को प्रेम किया, इसलिए वो जो भी पाया था महत्वपूर्ण अनुभव के विषय में गवाही देने के पहले वो मिस्र में जाकर 3 साल वहां ठहरा। 3 साल मिस्र में रहकर रहा करके मैं भरोसा करता हूं करके नबी कहता है। क्योंकि वो जुना करार को लेकर वो पूर्ण रीति से मेसिया है करके जुना करार के अंदर वो ढूंढ रहा था। और ढूंढने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद वो उस शास्त्र के अनुसार या शास्त्र के द्वारा अपने अनुभव को जो है वो सिद्ध करना जरूरी था। वो जब बंदीगृह में था, उसको गौर कर देखिए, पौल